आज हम दशा माता की छठी कहानी सुनेंगे। एक घर में देवरानी जेठानी थी। उनके कोई संतान नहीं होती थी। वे मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालती। एक दिन सवेरे सवेरे गांव में आग लेने गई, परंतु किसी ने उनको आग नहीं दी। उस दिन गांव भर में दशा रानी का पूजन था। दोनों घर आकर कहने लगी कि आज तो गांव भर में दशा रानी का पूजन है, कोई आग ही नहीं दे रहा, क्या किया जाए। आखिर जेठानी बोली कि कुछ हानि नहीं है, आज हम लोगों का भी व्रत ही सही। शाम को जब आग मिलेगी तब रसोई बनाकर भोजन कर लेंगे। संध्या के समय जेठानी अपनी एक पड़ोसन के घर आग लेने गई और पूछा कि दशा रानी का पूजन करने से क्या होता है। उसने जवाब दिया कि जिस बात की इच्छा करे डोरे लिए जाए वह इच्छा पूर्ण होती है। तब जेठानी बोली कि बहन, अब की बार जब डोरे पड़े तब मैं भी डोरा लूंगी। जेठानी आग लेकर पड़ोसन के घर से बाहर निकल ही रही थी कि गाय चरकर आती हुई दिखाई दी। ग्वाला पीछे पीछे आ रहा था। उसके कंधे पर एक बछड़ा था और एक गाय उसको चाटती हुई उसके पीछे पीछे आ रही थी। पड़ोसन ने पूछा, भैया तुम्हारी गाय पहली ही बार ब्याई है या दूसरी तीसरी। उसने कहा कि पहली बार। पुनः स्त्री से पूछा कि बछड़ा है या बछिया। ग्वाले ने जवाब दिया कि बछड़ा है। तब पड़ोसन ने जेठानी से कहा कि लो, अब घर जाकर दशा माता का डोरा ले लो। 9 दिन तक कथा कहानियाँ सुनना, 10वें दिन सिर से स्नान करके पूजन करना। दशा रानी तो 10 दिन के भीतर ही तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करेगी। उसने अपने घर जाकर देवरानी को भी यह बात बताई। दोनों ने दशा रानी के डोरे के लिए मनौती मनाई कि हमारे संतानें पैदा होंगी तो हम सुहागिनें नोत कर विधि विधान से व्रत पूर्ण करेंगी। देवरानी जेठानी दोनों ही गर्भवती हो गई। 9 महीने 9 दिन के बाद ही दोनों के गर्भ से 2 सुंदर बालक जन्मे। देवरानी ने कहा कि लड़के होने पर जो सुहागिनें न्योतने की मनौती की थी उनको न्योत देना चाहिए। जेठानी ने कहा कि अभी ऐसे ही क्या जल्दी पड़ी है, जब लड़के बड़े होंगे उनकी सगाई होगी उसी दिन सुहागिनें न्योत देंगे। लड़के बड़े हो गए, उनका सगाई संबंध भी पक्का हो गया, फिर भी जेठानी ने सुहागिनें नहीं न्योती। उसने कहा कि जिस दिन लड़कों की भंवरें पड़ेंगी उसी दिन सुहागिनें न्योत कर उत्सव के साथ पूजा कर देंगे। तब देवरानी बोली कि बहन, तुम चाहो तब करना, पर मैं तो मंडप के दिन ही सुहागिनें नोतूंगी। देवरानी ने जैसा कहा वैसा ही किया। उसने मंडप के दिन ही सुहागिनें नोत दी, परंतु जेठानी ने कुछ भी परवाह न की। बारात सजाकर दोनों दूल्हे ब्याने के लिए चल पड़े। जिस लड़के की माता ने मंडप के दिन सुहागिनें नोती थी उसका तो विवाह बड़ी धूमधाम से पूर्ण हो गया, परंतु जिसकी माता ने सुहागिनें नहीं नोती उसको ठीक भावरों के समय दशा रानी बीच मंडप से ही हर के ले गई। दूल्हा को एकदम से गायब होते देखकर वर कन्या दोनों पक्षों में हाहाकार मच गया। लड़की की माता बड़े संकट में पड़ गई कि अब यह अधब्याही लड़की जिसके सिर मंडी जाएगी। पास पड़ोस की चतुर स्त्रियों ने लड़की की माता को समझाया और ब्याह का जो सीधा सामान बचा हुआ था उसे उसी लड़की के हवाले कर दिया। लड़की मंगते भिखारी को सदाव्रत देने लगी। एक दिन एक साधु तीर्थ यात्रा करता हुआ उसी गांव की ओर आया। गांव से बहुत दूर घने जंगल में एक बड़ा पीपल का पेड़ था। लोग उस पेड़ को पारस पीपल कहते थे। उसी पेड़ में दशा रानी का वास था। साधु चलता चलता शाम को उसी पेड़ के नीचे ठहर गया। वहाँ अंधेरा हो गया था। जब दिया बत्ती का समय हुआ तो झाड़ूदार ने आकर उसी पेड़ के पास मैदान में झाड़ू लगाई। फिर भिश्ती ने आकर जमीन छिड़की और माली ने आकर फूल बिखेर दिए। तब अनेक देवता अनेक प्रकार की पोशाकें पहने हुए आकर अपने स्थान पर बैठने लगे। सबसे पीछे स्वर्ग से राजा इंद्र का सिंहासन उतरा। उसी के साथ अनेक अप्सराएं साज समान सहित वहां आई और इंद्र के सिंहासन के सामने नाचने लगी। उसी समय दशा रानी उस अधब्याहे लड़के को गोद में लिए पीपल के पेड़ से उतरी। इंद्र के साथ स्वर्ग से एक सुरा गऊ भी आई थी। उसने 2
कटोरा दूध दिया। लड़के ने अधब्याही के भाग का एक कटोरा दूध अलग रख दिया और एक कटोरा दूध पी लिया। जब तक नाच तमाशा होता रहा, दशा रानी लड़के को गोद में लिए बैठी रही। सवेरे होते होते देवताओं का दरबार भंग हुआ। साधु भी वहां से चलकर गांव में चला गया। वही साधु गांव में भिक्षा मांगता मांगता उसी अधबाही लड़की के घर गया। लड़की ने उसके लिए भोजन तैयार किया। बाबा जी भोजन करने बैठे, तब लड़की ने 3 पतले परोसकर एक को अधब्याहे वर के नाम से अलग सरका दिया और एक पत्तल बाबा जी के सामने परोसी और एक पत्तल उसने सामने रखी। बाबा जी ने अपने आप कहा कि वाह, जो बात वहाँ देखने में आई थी वही बात यहाँ भी देखने में आ रही है। लड़की ने पूछा, क्या हुआ बाबा जी? बाबा ने बात बतलाते हुए कहा कि हम वैरागी लोग ऐसी अनेक बातें कहा करते हैं, तुमको इन बातों से क्या मतलब, तुम तो भोजन करो। पर लड़की हट करने लग गई कि बाबा आप बताओ कि आप क्या बोल रहे थे। तो लड़की बोली कि मैं तो सती हूँ, आप या तो अपनी बात का भेद बताओ या मेरा साप लीजिए। तब बाबा ने रात का सारा हाल उसे बता दिया। उसने बाबा के साथ उस पीपल के पास जाने का निश्चय किया। बाबा आगे आगे, लड़की उसके पीछे पीछे। बाबा लड़की को पारस पीपल के पास छोड़कर चले गए। जब संध्या हुई तब नित्य की तरह ही झाड़ूदार ने झाड़ू लगाई, भिस्ती ने जमीन छिड़की, माली ने फूल बिखराए, राजा इंद्र आए, परियों का नाच गाना होने लगा। और उसी समय दशा रानी पीपल पर से उतरकर दरबार में बैठी। लड़के ने सुरा गाय से दूध लिया और उसने अधब्याही का कटोरा अलग रखकर ज्यों ही अपना कटोरा मुंह को लगाया, त्यों ही लड़की कटोरा हाथ में लेकर वर के सामने आ गई। वह बोली कि अपना भाग लेने के लिए मैं उपस्थित हूँ और सेवा भी करूँगी। तब वह बोला कि मैं दशा रानी की सेवा में रहता हूँ, अभी मुझे दरबार में जाकर उन्हीं की गोद में बैठना होगा। यदि तुम मुझको चाहती हो तो दशा रानी को प्रसन्न करके उनसे मुझको मांग लो। लड़का दशा रानी की गोद में जा बैठा। लड़की अप्सराओं के साथ नाचने लगी। जब सवेरा हुआ तब दशा रानी ने कहा कि यह नई नाचने वाली लड़की बहुत नाची है। उन्होंने कहा कि मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, मांग जो कुछ मांगना हो। लड़की ने दशा रानी से वचन ले लिया कि जो मांगू सो पाऊँ। जब उसने दौड़कर अपने पति को पकड़ लिया और कहा कि मुझे यही चाहिए, तो दशा रानी ने कहा, तूने मांगा तो बहुत है, परंतु मैं वचन दे चुकी हूँ, इस कारण तेरा वर मैं तुझे दे रही हूँ। राजा इंद्र ने दशा माता से पूछा कि भगवती, यह सब क्या भेद है, जरा हमें भी बताओ। तब दशा रानी बोली कि यह लड़का मेरे ही वरदान से पैदा हुआ था। इसकी माता ने मनौती मानी थी, जब लड़का पैदा होगा तब सुहागनों को न्योता दूंगी, परंतु उसने आज तक अपना वचन पूरा नहीं किया। इसी कारण मैं अपने दिए हुए बालक को विवाह मंडप से हर लाई। यह इसकी अधब्याही स्त्री है, परंतु पतिव्रता है। इसी कारण यह देव समाज में पहुंचकर मुझसे अपना पति छीन लिए जाती है। दशा रानी के ऐसे वचन सुनकर इंद्र आदि सब देवताओं ने वर कन्या के ऊपर फूल बरसाए। तब तक साधु बाबा भी वहां आ गए। साधु बाबा, उसके पीछे दूल्हा और उसके पीछे लड़की, इस प्रकार तीनों गांव की ओर चले। जब वे लोग गांव के समीप पहुंचे तब लोगों ने देखा कि लड़की के पिता को खबर दी कि तुम्हारी लड़की अपने दूल्हा के साथ वापस आ रही है। जिस दिन से लड़की चली गई थी, पर तुम तो उसी घड़ी में वह लज्जा के मारे घर से बाहर नहीं निकलते थे। जो जो और भी नई बातें सुनने में आई तो उन्होंने किवाड़ बंद कर लिए। उसने समझा कि लड़की बाबा के साथ साथ आ रही होगी। उसी संबंध में लोग मेरा उपहास कर रहे हैं, किंतु जब गांव के गणमान्य और प्रतिष्ठित लोगों ने उससे वही बात कही, तब वह बाहर आया और उसने जब दरवाजे पर सचमुच लड़की के साथ दामाद को खड़ा देखा तो वह उसकी प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। लड़की ने अपनी माता से कहा कि पहले वर के घर से सुहागिनी को नोत कर बारात यहाँ आनी चाहिए। अतः लड़की के पिता ने लड़के के घर खबर भेजी। वहाँ सुहागिनों को नोत कर बारात चली। बड़ी धूमधाम से विवाह हुआ। वर वधू दोनों अपने घर गए। तब फिर से लड़के की माता ने सुहागिनें नोती। दशा रानी ने जैसी सती की दशा फेरी, वैसी भगवान सबको फेरना। दशा माता की जय हो।